आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बबल सीपैप के बारे में। बबल सीपैप एक ऐसी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन डिवाइस है जो कि पीडियाट्रिक में या नर्सरी में यूज़ होती है। इसको NICU में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके जरिए हम एक कंट्रोल एयर और ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन आप सेट कर सकते हैं, आप उसकी ह्यूमिडिफिकेशन सेट कर सकते हैं और इसके साथ उसका पीप लेवल जो है वो बबल्स के साथ आप सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप इसको कैसे असेंबल कर सकते हैं और इसका जो सर्किट है वो कैसे आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ टेम्परेचर प्रोब और हीटर वायर होती है जो कि कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड टेम्परेचर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये है हमारा बबल सीपैप। इसके अंदर दो यूनिट आपको सामने नज़र आ रहे हैं। एक हमारा ह्यूमिडिफायर यूनिट लगा हुआ है और इसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन होती है, और ये हमारा एयर ऑक्सीजन मिक्सर है जिसके अंदर ऑक्सीजन और एयर की हम मिक्सिंग करते हैं। और इस जो ह्यूमिडिफायर है उसके साथ दो केबल्स लगती हैं, एक हीटर वायर केबल होती है और एक टेम्परेचर सेंसर प्रोब होती है। इसके साथ अटैचमेंट होती है। ये व्हील माउंटेड एक स्टैंड के ऊपर फिक्स है। ये इसकी ऑक्सीजन और एयर के पाइप हैं जो कि हम ऑक्सीजन और एयर के अंदर लगा देते हैं, और इनके दोनों के कनेक्टर जो हैं वो एयर ऑक्सीजन मिक्सर के अंदर आते हैं। इसके साथ ये इसका पूरा सर्किट है जो कि पीडियाट्रिक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ इसके 3 डिफरेंट पाइप होते हैं जो कि एक ह्यूमिडिफायर में लगता है, एक हम ऑक्सीजन और एयर मिक्सर से लेके हम अपने ह्यूमिडिफिकेशन में देते हैं। उसके बाद एक पेशेंट को जाता है और पेशेंट से एक रिटर्न जो है वो हमारा बबल बॉटल के अंदर रहता है। ये हमारी बबल बॉटल है। इसके अंदर हम इसका जो पेशेंट है उसका पीप वैल्यू जो है उसको हम सेट कर सकते हैं ताकि लंग्स के अंदर कितना प्रेशर जो हमारा बरकरार है। तो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं इसके। ह्यूमिडिफायर है, एयर ऑक्सीजन मिक्सर है और बबल इसकी बॉटल है। और इसके साथ इसका सर्किट और कैनोला लगता है जो कि पेशेंट की कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे। इस ह्यूमिडिफायर के अंदर एक चैम्बर लगता है जो कि डिस्पोजेबल होता है, आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, कुछ रीयूज़ भी आते हैं। इसके अंदर पानी इंसर्ट करेंगे और इसको ह्यूमिडिफायर को प्रेस करने के बाद इसको इंसर्ट करेंगे। इसका सिंपल सा तरीका होता है, प्रेस करके हम बाहर निकाल लेते हैं और प्रेस करके इंसर्ट कर देते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो केबल्स हैं वो भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ और इसके साथ इसको इंसर्ट करता हूँ, ये लॉक हो जाता है। तो इसके हम इस ह्यूमिडिफायर चैम्बर के अंदर हम पानी फिल करेंगे और ये जो केबल्स हैं इसको हम जो येलो केबल है उसको येलो जो कनेक्टर है उसके अंदर लगाएंगे, और इस तरह जो ब्लू केबल है उसको ब्लू इंडिकेटर के अंदर लगाएंगे। ये जो येलो केबल है ये बेसिकली हीटर जो आपका होता है सर्किट के अंदर, ये उसकी वायर है। इसके साथ ये 2 डिफरेंट टाइप के कनेक्टर आते हैं, एक जो है एंगल टाइप होता है और एक फ्लैट होता है। तो जिस किस्म का आप सर्किट परचेज करते हैं उसी तरह ये कंपैटिबल होता है। और इस तरह ये ब्लू वायर जो है ये टेम्परेचर सेंसर प्रोब की है। इसके अंदर 2 टेम्परेचर लगे होते हैं, एक आपकी चैम्बर के ऊपर लग जाता है और एक आपका जो एंड वाला पेशेंट होता है जहाँ पे कनोला होता है उसके साथ अटैच होता है। तो अभी मैं आपको सर्किट जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमने जो एयर ऑक्सीजन मिक्सर है उसके अंदर से एक जो पाइप लेके मैंने ह्यूमिडिफायर के अंदर लगा दिया है। अब दूसरा जो इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, हीटर वायर लगी हुई है, उसको चैम्बर के ऊपर लगाऊंगा और इसके साथ चैम्बर की केबल जो है वो उसके साथ लगा दूंगा और उसके साथ टेम्परेचर प्रोब अभी मैं लगा रहा हूँ। और इसके साथ मैं टेम्परेचर प्रोब लगाने के बाद इसके साथ मैं वो दूसरी केबल लगाऊंगा जो कि हीटर के तौर पे काम करती है, जो कि जो सर्किट होता है उसके अंदर हीटिंग प्रोवाइड करती है ताकि एक कंट्रोल टेम्परेचर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये हीटर की केबल मैंने लगा दी, उसके साथ एक मैंने टेम्परेचर केबल लगा दी जो कि इनिशियल टेम्परेचर मेजर करेगी और एंड पे सर्किट कैनोला वाला टेम्परेचर वो अटेंड करेगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बबल बॉटल। इसके अंदर हम एक अपना पाइप लगाएंगे और इसके ऊपर जो है पीप वैल्यू जो है वो हम सेट कर देंगे। इसके अंदर भी हम पानी डालेंगे जिसके जरिए बबल जनरेट होंगे, और इसका जो दूसरा कनेक्टर है हम पेशेंट के एंड के ऊपर लगा देंगे। ये आप कंट्रोल नॉब देख रहे हैं, इसके जरिए आप पीप वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम 3 to 4 रखते हैं। अभी मैं इसके अंदर पानी फिल करके लाता हूँ, फिर मैं इसको प्रॉपर आपको चला के दिखाऊंगा। ये हमने पानी फिल कर दिया है। उसके बाद हम इसको इसके ऊपर हैंग कर देंगे। हैंग करने के बाद हम इसका जो दूसरा एंड है उसको हम अपने सर्किट के साथ अटैच करेंगे। पीप वैल्यू हमने सेट कर दी है जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, 3 to 4 या 5 आप जितनी भी सेट करना चाहें उतनी कर सकते हैं। अब इसका दूसरा एंड है जो ह्यूमिडिफिकेशन
चैम्बर के अंदर से हमें कनेक्टर आ रहा है, हम उसके साथ लगा देंगे और इसके एंड के ऊपर हम अपना जो है वो पेशेंट का नेज़ल कनोला अटैच करेंगे। तो अभी चूंकि हमने नेज़ल पेशेंट को नहीं अटैच करा, अभी मैं नेज़ल कनोला नहीं लगा रहा। अभी ये वाला सर्किट कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इसकी पावर केबल जो है वो मेन अपने पावर सोर्स के अंदर लगा के इसको ऑन करूंगा। अभी मैं इसका ऑक्सीजन का पाइप जो है वो अपने मेन आउटलेट में इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके, और इस तरह एयर का पाइप जो है वो एयर में हम लगा देंगे। जो दोनों एयर ऑक्सीजन मिक्सर के पास आ जाऊंगा, वहाँ पे मैं इसका फ्लो सेट करूंगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने 4 to 5 इसका सेट कर दिया है। उसके बाद मैं इसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेट करूंगा और अगर पावर को प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये फिशन पैकर का है। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आ जाए तो 32 डिग्री है। इसका स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है 36 या 37 सेट होता है ऑटोमेटिकली, और इसके साथ ये जब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा और उसके बाद उसको कंट्रोल करेगा। अभी मैंने जैसा कि एंड के ऊपर मैंने एक नेज़ल कनोला को थोड़ा सा ब्लॉक किया हुआ है, तो इसके ज़रिए जो बबल हैं वो जनरेट होना शुरू हो गए। तो ये वाला एंड वाला सर्किट है, ये नेज़ल कनोला एक लगाया हुआ है। यहाँ से जो है वो अभी कंट्रोल्ड एयर जो है वो आ रही है, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन की सैचुरेशन सेट की हुई है। अभी ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको मेंटेन कर रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको 37 के ऊपर लेके जाएगा और बबल जनरेट करेगा। इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप सेट जो टेम्परेचर है उसको आप देख सकते हैं कि आपने कितना सेट टेम्परेचर किया हुआ है, और उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये जो आपको एक्चुअल टेम्परेचर है वो दिखाना शुरू कर देगा।